हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं हितेश महाजन, यहाँ अकाउंटेंसी की फैकल्टी। रिसेंट हमने वीडियो बनाया बीआरएस में, जो लाइव स्ट्रीमिंग में आया था। तो देन बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे बच्चों का। उन्होंने बोला सर बहुत सही समझाया है, काफ़ी इजी वे में आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके रिस्पॉन्सेस को लेके। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बीआरएस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हमने जस्ट वीडियोस बनाई, हमारा इंट्रोडक्शन, वाउचर, अकाउंटिंग क्वेश्चन, आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद कैश बुक के बाद एंड बीआरएस के बाद हमारा 9th टॉपिक आता है दैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोली थी, इंट्रोडक्शन में भी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये 9 to 10 नंबर का टॉपिक है विद पार्टनरशिप के साथ। तो विद पार्टनरशिप के साथ ये 9 से 10 नंबर का। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये तकरीबन 8 नंबर का टॉपिक है, 8 नंबर का। और इसमें आता क्या क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट, जिस तरह से सिलेबस में बांट के दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये इनमें ये 4 टॉपिक, ये चारों का पार्ट है। इसमें क्या, ये 8 नंबर का टॉपिक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट। एंड इसमें मैनेजमेंट का भी पार्ट है थोड़ा सा। तो देन ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट एंड मैनेजमेंट, ये पूरा 8 नंबर का टॉपिक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम इसको करने जाएंगे। शुरुआत करते हैं इसका इंट्रो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, देन 1 by 1 आगे कैरी ऑन करते हैं। देखो, अब पहले हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, सबसे पहले ये प्रिपेयर कब की जाती है, प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो, मैंने अकाउंटिंग ईयर की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में जब बिजनेस शुरू किया जाता है, जब उसके 12 मंथ का सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर। यहाँ फाइनेंशियल ईयर नहीं आएगा, पेपर में बड़े बच्चे गलती करते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर में जो बिजनेस जब शुरू किया, बिजनेस शुरू करने की कोई डेट नहीं होती है। लाइक किसी ने अक्टूबर में शुरू किया है तो उसके 12 महीने बाद सेशन खत्म होगा। हम अप्रैल का वेट नहीं करेंगे कि हाँ हमें बिज़नेस शुरू करना तो अप्रैल का वेट करें। बस आप इतना ध्यान रखो, जब भी बिज़नेस शुरू किया जाता है, उसका जब 12 महीने का सेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या आ जाता है, अकाउंटिंग ईयर। ये कब प्रिपेयर की जाती है, एट द एंड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया हुआ। और इसके बीच में क्या बनती है, इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरी आ जाती है पोजीशन स्टेटमेंट। 2 आ जाती है, एक आ जाती है हमारी इनकम स्टेटमेंट, दूसरी क्या आ जाती है, पोजीशन स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है हमारा, प्रॉफिट एंड, क्या निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या निकाला जाता है, कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। ट्रेडिंग एंड P&L कहाँ बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट। क्यों, यहाँ से पता चलता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, कितना फ़ायदा हुआ है कंपनी को और कितना नुकसान हुआ, वो यहाँ से पता चलता है। और पोजीशन स्टेटमेंट क्या बताता है, पोजीशन स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट क्या बताती है, कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने बताया था, ये क्या आती है, एसेट एंड लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। एसेट होते हैं प्रॉपर्टी और लायबिलिटी मीन्स उधार। इनकम स्टेटमेंट बताती है कंपनी का ट्रेडिंग और P&L और यहाँ से कितना निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट बताती है कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताएगी, कंपनी की प्रॉपर्टी कितनी है और कंपनी का उधार कितना है। ये आ गया प्रॉपर्टी, एसेट मीन्स प्रॉपर्टी और लायबिलिटी मीन्स उधार, बोरिंग्स एंड प्रॉपर्टी।
अब ये बताती है कंपनी की प्रॉपर्टी कितनी है और उधार कितना है, वो बताती है पोजीशन स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कितना आया। ये तो था हमारा इनकम स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कब प्रिपेयर की जाती है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट से पता चलता है हमारे पास कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान, और बैलेंस शीट की क्या रिपोर्ट आई है, वो इस हिसाब से पता चलती है। देन अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट, अब इसके बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना, मैं एक टेबल बनाऊंगा पूरा का पूरा, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ इसको डिस्कस करेंगे पूरा, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो 3 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं कंपनी के। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। 3 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू। ध्यान से समझना इस पूरे टॉपिक को। ठीक है, ये 3 चीजें आती हैं। हमारा आ गया, पहले हम 1 बाय 1 चलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझना इसको, आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। अब देखें यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म, जो लंबे खर्चे होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल। कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा लगाया जाए। जहाँ पे लॉन्ग टर्म आ गया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो लंबे टाइम के लिए पैसा खर्चा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में जो खर्चा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज करने में, एडिशन करने में, एडिशन इन फिक्स्ड एसेट्स, एडिशन इन फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में और उसमें ऐड ऑन करने में। लाइक बिल्डिंग का छोटा सा पार्ट है, कुछ और वर्क करना है, बिजनेस को और बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हम बिल्डिंग का थोड़ा और पार्ट इंक्रीज करते हैं, वो क्या, एडिशन। लाइक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एडिशन इन फिक्स्ड एसेट्स, ये दोनों खर्चे कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर बात आ गई रेवेन्यू। रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, नेट सेल, मतलब जो छोटे खर्चे होते हैं एक साथ। अब कैपिटल और रेवेन्यू में क्या होता है, देखो कैपिटल खर्चा कौन सा हो गया, जो मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देती है, मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट, क्योंकि इसके बेनिफिट्स क्या है, मोर देन 1 ईयर। क्यों, पूरी अकाउंटेंसी में लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 1 साल से ऊपर, बस इतना याद रखो। लंबे टाइम का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है, शॉर्ट टर्म। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, इस पॉइंट को, बेनिफिट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर। जो 1 साल से ज़्यादा तक के बेनिफिट्स देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो 1 साल से कम होगा उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाएगा कि जब फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कौन सा होता है, जो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या था, फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म, यहाँ हो गया शॉर्ट टर्म, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1 साल से कम है। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जा रही है, क्योंकि गुड्स आ रहे जा रहे, तो गुड्स को खरीदने में जो एक्सपेंस हो गया वो कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपके आ गया कोई भी खर्चा किया, एक्सपेंसेस पेड
जो खर्चे होते जा रहे हैं। एक्सपेंसेस पेड में आपका आ गया रेंट, वेजेस, सैलरीज, कोई भी एक्स्ट्रा जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी जो एक साल के अंदर अंदर वाले होते हैं, जो शॉर्ट टर्म खर्चे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मैंने बोला बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर, इसका क्या आएगा? बेनिफिट्स अप टू 1 ईयर। जो एक साल तक, कब? एक साल तक के जो बेनिफिट देता है एक्सपेंस, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक साल से ज़्यादा, एक साल से कम, एक साल या एक साल से कम। ये आगे यहाँ पे क्या था? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एडिशन इन फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ क्या? परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज या एक्सपेंसेस पेड। एक साल तक के बेनिफिट एंड एक साल से ज़्यादा के। कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू मीन्स शॉर्ट टर्म। क्योंकि रेवेन्यू किसको बोलते हैं? नेट सेल को, जो बिजनेस से आता है। नेट सेल, जो सेल में से खर्चे निकाले जाते हैं, जो याद रखो इसको, जो सेल में से खर्चे निकाले जाते हैं, जो सेलिंग में से खर्चे निकाले जाते हैं, वो रेवेन्यू। और जो अपनी जेब से, मतलब कि जो अपने आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। फिर बात आती है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड मीन्स, डेफर्ड का मतलब पता क्या होता है? डेफर्ड का मतलब आता है फ्यूचर। जो फ्यूचर तक, फ्यूचर हेल्प के लिए होते हैं, फ्यूचर हेल्प पे एक्सपेंडिचर देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो इसके साथ लिखा डेफर्ड रेवेन्यू भी लिख दिया, बट इसका बेनिफिट्स भी क्या? बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। इसका बेनिफिट भी एक साल से ज़्यादा का ही है। इसका बेनिफिट भी क्या? एक साल से ज़्यादा, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट देता है। अब मैं आपको यहाँ एग्जांपल बता देता हूँ इसकी। जैसे कंपनी है, जब बिज़नेस शुरू करती है, ओपन करती है, ठीक है, कुछ खर्चे किए जाते हैं होर्डिंग्स वगैरह पे। आप देखोगे कहीं हाईवे पे जाओ या मार्केट में बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल क्या आएगी इसकी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो बिजनेस को स्टार्टअप के टाइम पे, स्टार्टअप एक्सपेंस, जो बिजनेस को शुरू करने में, कौन से? बिजनेस को शुरू करने में लगते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो बिजनेस को स्टार्टअप करने के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? इसको बोलते हैं एडवर्टीजिंग सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजिंग सस्पेंस अकाउंट। इसके साथ सस्पेंस क्यों लगा? सस्पेंस मीन्स क्या आ जाता है यहाँ पे? जो बड़ी एडवर्टीजमेंट की जाती है लंबे टाइम के लिए, जो लंबे टाइम के लिए, बोर्डिंग्स, मैंने होर्डिंग्स बोला, जो बड़ी बड़ी बैनर्स लगे हैं, दुकान के ऊपर बोर्ड लगा होता है, कंपनी का बड़ा नाम लिखा हुआ है, बैनर ऊपर ही, मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर लिखा है। यहाँ हाईवेज पे चले जाओ, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, इसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। जो फ्यूचर के लिए हेल्प करे, फ्यूचर तक। ये नहीं, वहाँ पे ये नहीं होगा कि एक बड़ी होर्डिंग लगी है, 2 दिन के अंदर उतार दी, ऐसा नहीं होता। जो वो होर्डिंग्स लंबे टाइम के लिए काम करते हैं, जो लंबे टाइम के लिए काम करते हैं, देर तक, जो फ्यूचर तक काम करते हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ आ गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये वाले 2 एक्सपेंस आ जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? 1 साल से ज़्यादा का। ध्यान से देखो अब तीनों को वापिस। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म, जिसका बेनिफिट्स क्या? मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल तक ज़्यादा बेनिफिट देता है। और इसमें क्या है? जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, चाहे उसको खरीदा या बढ़ाया जा रहा है, जो ऐड ऑन किया जा रहा है, इस पर एडिशन किया जा रहा है, बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी जा रही है, ठीक है, तो वो कौन से हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? जो डे टू डे हो रहे हैं, डे टू डे हो रहे हैं। अब किसी की दुकान है, गुड्स आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, जब उसके पास माल कम, वो लेता जा रहा है। ये तो नहीं है कि गुड्स लाने के लिए वो 1 साल का वेट कर रहे हैं या 1 साल के ज़्यादा का वेट कर रहे हैं एक ही बारी। नहीं, वो क्या कर रहा है? जितने गुड्स उसका स्टॉक खत्म होता जाएगा, देन वो रिफिल करेगा उसको, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस मीन्स जो खर्चे उसको रोजाना देने, डे टू डे। यहाँ पे कौन से आएंगे? डे टू डे खर्चे, डे टू डे एक्सपेंस। आप इसको लिख सकते हो डे टू डे एक्सपेंस। एक्सपेंसेस जो होते जा रहे हैं, ठीक है, बेनिफिट 1 साल और ये होते जा रहे हैं। डेफर्ड रेवेन्यू जो फ्यूचर तक हेल्प करता है, बट यहाँ से मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि बस जस्ट हेल्प करता है। बड़े बैनर्स लगा दिए ताकि पब्लिक देखेगी उसको, तो देन आएगी। एडवर्टीजमेंट कर रहा है, बट एडवर्टीजमेंट कौन सी? सस्पेंस लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, जो लंबे टाइम के लिए चलता है।
बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा। प्रीमिलरी कौन से एक्सपेंस हो गए जो बिजनेस को स्टार्टअप के टाइम पे लगते हैं। अब जब बिजनेस शुरू करता है उसके स्टार्टअप में कुछ एक्सपेंस लगते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मैंने बोला जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दी जाती है उनके एक्सपेंस, ठीक है। अब ये तीनों पे पूरा एक्सपेंडिचर खत्म है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हमने किया एक्सपेंडिचर, अभी हमने क्या किया एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स। अब हो गया खर्चे, ये हो गए सारे खर्चे। अब आ गया इनकम क्या, ठीक है। अब आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स। रिसीट्स मतलब पैसा आया, एक्सपेंडिचर मीन्स पैसा चला गया, और रिसीट मतलब पैसा आया। अब रिसीट्स में क्या आएगा आपका, अब रिसीट्स दो ही तरह की होती है। हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा, ठीक है, एक्सपेंडिचर पढ़ा। अब आगे रिसीट, वहां पे 3 एक्सपेंडिचर थे, यहां 2 ही होते हैं। एक तो हो गया वहां था कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां आ गया कैपिटल रिसीट्स, और यहां आ गया, वहां था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां आ गया रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू, 2 तरह के। अब वहां पे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना, यहां बेचना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वहां परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहां सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ इनकम की बात नहीं, रिसीट्स की बात की जा रही है, ध्यान से समझना। रिसीट मतलब पैसा आया। अब एक तो हो गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स को बेच के। दूसरा पैसा कहाँ से आएगा, लोन्स या लॉन्ग टर्म डेट्स या बोरिंग्स। जब कंपनी लोन लेगी तब भी पैसा आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है ये। यहाँ बस जिक्र किया जा रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आया, रिसीट्स। चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स को बेच के या लोन्स लेके, जितना भी एसेट पैसा आ रहा है वो क्या हो गया, कैपिटल से, जो लंबे टाइम का। सेम मोर देन 1 ईयर, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, जो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आ रहा है। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, वहाँ मैंने लिखा था परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ हो गया सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा आएगा सेल। वहाँ एक्सपेंसेस थे, यहाँ इनकम्स आ जाएंगे, इनकम्स रिसीव्ड। वहाँ पैसा जा रहा था, यहाँ आ रहा है इनकम रिसीव। इनकम कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, कहीं से भी पैसा आ रहा है। अब ये 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से कम, अप टू 1 ईयर, क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 साल से कम, लॉन्ग टर्म मीन्स 1 साल से ज़्यादा। बस इतना देखना है आपको, याद रहे। बस रिसीट्स में कुछ भी नहीं है, लंबे टाइम से आ रहा है, लंबे टाइम के लिए, और ये छोटे लंबे टाइम चीज़ को बेच के आ रहा है, या लोन्स वगैरह लंबे टाइम के, इसको वापिस करना है, रिटर्न करना है। देन पैसा लंबे टाइम के लिए आ रहा है, देन ये आ गया। शॉर्ट टर्म वाले के लिए ये आ गया, जो डे टू डे, 1 ईयर लिख लो, यहाँ डे टू डे, डे टू डे रिसीट्स। डे टू डे रिसीट्स क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे है, वहाँ था परचेज, यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ आ गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो कॉमन, देखो यहाँ लोन से पैसा आ रहा है, बोरिंग से पैसा आ रहा है, ये बेनिफिट सेम। वहाँ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, यहाँ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ एक्सपेंसेस पेड था, यहाँ इनकम रिसीव्ड है। वहाँ एक अप टू सेम डे टू डे रिसीट्स, बस ये कॉमन है यहाँ पे। वहाँ पे क्या था, एक्सपेंडिचर, यहाँ था रिसीट्स। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे 3 थे, यहाँ 3 थे, आपका कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड। तो यहाँ पे कितने हैं, 2।
कैपिटल सीट्स एंड रेवेन्यू, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं वापस सारा रिव्यू करूंगा क्या क्या किया अभी आज हमने। पहले मैंने बताया था ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 पार्ट एंड मैनेजमेंट ऑल्सो, यहाँ मैं मैनेजमेंट भी लिखूंगा, मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट का पार्ट भी था। फिर उसके बाद आ गया एंड कब प्रिपेयर की जाती है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बनता है ताकि उससे प्रॉफिट एंड लॉस है। पोजीशन स्टेटमेंट बताती है बैलेंस शीट कंपनी की प्रॉपर्टी कितनी है और लायबिलिटी उधार कितना है। फिर मैंने टॉपिक डिस्कस किया एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेफर्ड, लंबे टाइम का खर्चा 1 साल तक का और फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। फिर उसके बाद कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू, लंबे टाइम वाले पैसा जो आ रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, इनकम्स आ रही है। बस ये कुछ टॉपिक था हमारा जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आप पुरानी वीडियोस को देखते जाएं, रिवीजन मारते जाओ जितनी हो सकती है तब तक रिवीजन मारते जाओ जब तक दिमाग में ना घुस जाए। बाकी हमारा लाइव आने वाला है, लाइव क्लासेस, लाइव पेड क्लासेस शुरू होने वाली है। देन आपके उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगा कि कब शुरू हो रही है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, ऑल। बस आप तैयार रहें, तो वो भी जल्दी कवर। ये नहीं सोचा कि बच्चे बोलेंगे सर अब टाइम कम बचा है, कोई बात नहीं, लाइव क्लासेस में लंबी क्लासेस जाएंगी, टेंशन नहीं लेना उसके लिए, क्योंकि वो हमारा काम हमने पूरा कंप्लीट करा के रिवीजन अच्छे से करानी है। क्योंकि आपका क्या होगा, अगर आप लाइव क्लासेस एनरोल करेंगे तो लाइव तो आएगा, देन आप ये वाली वीडियो से रिवीजन मारते जाएं, रिवीजन होती रहेगी, वहाँ पे सब डाउट्स क्लियर होंगे, सब कुछ क्लियर होगा। अभी भी इसमें डाउट आता है कमेंट बॉक्स पे लिखो, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा पूरी की पूरी। और हमारा जब लाइव स्ट्रीमिंग आती है तो हम साथ ही सॉर्ट आउट करते हैं। बाकी देखते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। और थैंक यू थोड़ी फिटनेस की तारीफ़ करने के लिए, उसके लिए भी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, देखते रहे, बार बार रिवीजन मारते रहे। थैंक यू। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार।